हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन कहता है कि द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इट। तो ये हमारा मान लीजिए कोई ये बलून है। ठीक है। तो हमसे कहा गया है क्या, द फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंसी वाला फोर्स है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। हमसे कहा गया है रिमेन्स कांस्टेंट। और द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जिसको हम मान लेते हैं एफ ए। तो उसके बारे में क्या कहा गया है, एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। तो ये जो है प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन है। और कहा गया है कि द बलून कैरीज अ मास m। तो बलून पे m मास है एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ये अर्थ सरफेस पे गिर जाता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता है, मतलब वेलोसिटी वेरी नहीं करती। तो हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। इससे कितना मास हम हटा दें कि ये जो है गिरे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उठता रहे, उड़ता रहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी है और यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमारा बलून है, मान लीजिए जब ये गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ अर्थ पर गिर रहा है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ये बलून है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, गिरने वाला है अभी। तो नीचे जा रहा है तो फोर्स ऑफ एयर का रेजिस्टेंस ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर का फोर्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बलून की वेलोसिटी नीचे है जब गिरने वाला है और बायंसी फोर्स ऊपर ही लग रहा है, हमें पता है। और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इस पर कौन सा, mg। तो यहाँ के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम, बायंसी फोर्स प्लस फोर्स ऑफ एयर इक्वल्स टू mg। ठीक है। अब मान लीजिए हमने इससे x मास जो है रिमूव कर लिया। ये सॉरी, फिर से हम, अरे बलून, ऐसा कुछ बलून है, इसमें से हमने x मास रिमूव कर लिया, तो अब इसका मास है m माइनस एक्स। और अब जो है ये ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और तो अब ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ एयर लग रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, और नीचे ही लग रहा होगा एक और mg। तो अब लिखते हैं हम इक्वेशन क्या, फोर्स ऑफ एयर प्लस mg। ठीक है, ये नया वाला मास है, फोर्स ऑफ एयर प्लस mg इक्वल टू क्या, ऊपर एक और लग रहा है हमारा बायंसी फोर्स, जो हमेशा ऊपर लग रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब जो है m की वैल्यू क्या है, अब m की वैल्यू है m माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई जी प्लस एफ ए इक्वल टू बायंसी फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी ऑलरेडी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, b जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है और m भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, जी हम जानते हैं। ये एफ ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो एफ ए को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो एफ ए को हम लिख सकते हैं एम जी माइनस बी। तो एफ ए की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए एम जी माइनस बी प्लस एम जी माइनस एक्स जी इक्वल्स टू बी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमें, तो ये इधर गया तो 2b और एम जी 2mg हो गया हमारा, तो माइनस 2mg इक्वल टू हो गया हमारा माइनस एक्स जी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन ले लिया, m माइनस बी डिवाइड बाय जी। ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इतना मास जो है हम निकाल देंगे तो बलून ऊपर उठेगा v वेलोसिटी के साथ। तो हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।